हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 7 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 13 सितंबर से बाबू आप पेपर देने वाले हैं संस्कृत का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% वायरल पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 100% बाबू आप लोग को जो है यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो फटाफट बाबू इस वीडियो से जो है पूरा बाबू यहाँ पर जो है 50 नंबर जो है कंप्लीट कर लेना है। कल आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। यहाँ पर ना आप लोग को जो है कोई फेक पेपर का प्रश्न लेकर आए हैं, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल है। ठीक है, कल आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है 13 सितंबर को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है सेट कोड ए रहेगा। ठीक है, सेट कोड ए रहेगा और यहाँ पर जो समय मिलने वाला है 2 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, समय पूरे बाबू यहाँ पर जो है 2 घंटा मिलने वाला है। तो चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है यहाँ पर आपका नाम लिख लेना है। ठीक है, छात्र हो या छात्रा हो। ठीक है, यहाँ पर बाबू सबसे पहले जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपका नाम लिख लेना है। ठीक है, वर्ग क्रमांक, ठीक है, यानी रोल नंबर बाबू यहाँ पर जितना भी आपका रोल नंबर है यहाँ पर आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर विद्यालय का जो भी नाम बाबू आपका विद्यालय का नाम है यहाँ पर विद्यालय का नाम भर लेना। ठीक है, चलिए प्रखंड जो भी आप प्रखंड से हैं, प्रखंड जो भी आप प्रखंड से आते हैं वहाँ पर प्रखंड का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो संकुल का नाम बाबू संकुल का जो नाम है यहाँ पर ही भर लीजिएगा। ठीक है, और जिला जो भी आप जिला से अब जो भी आप जिला से हैं यहाँ पर जिला का नाम भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है वीक्षक का हस्ताक्षर बिल्कुल यहाँ पे नहीं भरना है। मूल्यांकन कर्ता का भी हस्ताक्षर जो बाबू नहीं लिखना है, भरना इसमें। ठीक है, प्रांक भी इसमें बिल्कुल भी नहीं भरना है। ये सब कौन भरेंगे? तो आपके जो क्लास के जो टीचर होंगे वो वही सब भरेंगे। ठीक है, इसमें आपका बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप जो है निर्देश को एक बार पढ़ लीजिएगा। निर्देश जो यहाँ पर दिया हुआ है पहले निर्देश को पढ़िएगा तभी आप नीचे वाला प्रश्न को जो है आप समझिएगा। पहले कह रहा है इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, 5 ही प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है देना अनिवार्य बाबू। ठीक है, तो चलिए प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्धारित अंकित दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बाबू 10 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है पहला नंबर प्रश्न आया है रिक्त स्नानिन पूर्याक्त। ठीक है, यहाँ पर भरना बाबू। ठीक है, तो पहले यहाँ पर जो है का को देख लेते हैं साक्षरो अन्नाच्छा पंडित। ठीक है, यहाँ पर बाबू जो होगा पंडित भराएगा, पंडित। ठीक है, मूर्ख बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर वाला प्रश्न है, पहले यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब खा में देखेंगे यहाँ पर कह रहा है न तस्यादि न तत्से, ये आदि नहीं होगा बाबू। ठीक है, आदि नहीं भराएगा, अंत भराएगा, अंत। ठीक है, यहाँ पर अंत भराएगा। अब गा में देखेंगे तो कह रहा है मुख्य कृष्ण बापू छिन्नम रिक्त स्थान क्या रक्त नहीं होगा, बिल्कुल ही गलत होगा, यानी कृष्ण होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कृष्ण भर लेना है। ठीक है, चलिए घा में कह रहा है रामचंद्रा रावण कह रहा है हितवान, हितवान होगा तो हितवान कौन होगा? तो हितवान ई होगा। ठीक ना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए आड़ा में कह रहा है कालिदासा संस्कृतस्य महाकवि, महाकवि असित, महाकवि होगा, लेखक बिल्कुल भी नहीं होगा, महाकवि हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बाबू आपको भरना है। बिल्कुल यहाँ पर जो है 10 नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, आप एक भी जितना ही मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ आंसर के साथ बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक देख के जाना, तभी आप बिल्कुल भी एग्जाम में गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है सत्यम असत्यम वाली खत, यानी कि इसमें सत्य और असत्य के बारे में चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू 10 नंबर का प्रश्न है। 10 यानी कि आप 20 नंबर बाबू आप कंप्लीट अभी कर लेंगे। ठीक ना, चलिए आगे भी बताएंगे। चलिए का में कह रहा है अगस्त मास से एक त्रिशांत दिवसा भवंती। ठीक है, यानी सत्यम हो जाएगा, यानी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ खा में कह रहा है आकाशीय चतुर्विशांति नक्षत्राणी संति, ये बाबू गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए गा में कह रहा है जुलाई मास से त्रिशांत दिवसा भवंती, ये असत्यम हो जाएगा बाबू, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब घा में कह रहा है फरवरी मास से त्रिशांत दिवसा भवंती, ये बाबू सत्यम हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आड़ा में कह रहा है स्वतंत्रता दिवस सुबह अवसर प्रतिवर्षम अयति। ठीक है, बाबू यहाँ पर जो है सत्यम हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न है विपरीतार्थक शब्दों को सुमेलन कुरत करे। ठीक है, ये बाबू 10 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बाबू मिलान करना है। कैसे मिलान करना है? सबसे पहले बाबू यहाँ पर जो है ऊपर इसको कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको बाबू कहाँ करना है? तो का को बाबू यहाँ पर जो ईता, ईता क्या होगा? ईता का बाबू क्या होगा? ईता का बाबू होगा तब, ईता का बाबू क्या होगा? अद्दा होगा। ठीक ना, और यहाँ बाबू ऊपरी का क्या होगा? ऊपरी का होगा तब होगा। ठीक है, आम का क्या होगा? आम का होगा, आम का होगा न हो जाएगा। ठीक है, और आदि का क्या होगा? आदि का होगा तत्त तथा। ठीक है, और मम का क्या होगा? अंता हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बाबू आपको मिला लेना है। गलत लगता होगा तो आप एक बार मिलान कर लीजिएगा सही से। ठीक ना, चलिए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है ना बाक निर्माण कुरत, बाक निर्माण कुरत बाबू 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो देव वृक्षा नैनम पत्रम फलम। ठीक है, इसका सारा बाबू प्रश्न जो है नीचे है, इसको हम आंसर के साथ बताएंगे। ठीक है, ये अर्थवा में है वो। ठीक है, ये अर्थवा में है तो आप इसको बनाइएगा। ठीक ना, उसको छोड़ दीजिएगा, इसको बनाएगा। अपना पाठ्य पुस्तक से किसी एक श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखे। किसी एक श्लोक का अर्थ आपको हिंदी में एक ही को लिखना है। ठीक ना, सबको मैं आंसर नहीं देना है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र परिश्रम होता है। क्या कि क्योंकि परिश्रम करने वाले कभी दुखी नहीं रहता है। ठीक है, इसी तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब खा में देखिएगा तो खा में कह रहा है निम्नलिखित अंकन शब्देशु लिखत, ये 5 नंबर का प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए तो कह रहा है
त्रिविशंति सप्तविशंति, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब अर्थवा में लिखा हुआ है, अर्थवा में बना लीजिएगा, ठीक। निम्नलिखित प्रश्नम उत्तरम एक पदेन लिखा था, ठीक ना। चलिए क्या में कह रहा है, पत्रवाहका की वितरित क्या है, इसके बारे में बाबू लिखना है, ठीक ना। इसको छोड़ देना है। चलिए जो भी आ रहा है फटाफट बना लीजिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न का रहा है ना, 5 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितनी ऋतुएं होती है, ठीक है। कि भारत में कुल कितनी ऋतुएं होती है वर्णन करना बाबू, ठीक है। तो भारत में कुल 6 ऋतुएं होती है। यह मौसम है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और क्या बोला है सियाही या फिर शांति ऋतु, ठीक है। चलिए बाबू यहाँ पर जो है 5 नंबर का क्वेश्चन बाबू यहाँ पर जो है आप लोग को खत्म होता है। चलिए लास्ट ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क में देखिएगा तो कह रहा है, अर्थवा में लिखा हुआ है, ठीक ना। क में कह रहा है, अस्माक देश से बहवा समरोहा भवंती, हमारे देश में अनेक समारोह होते हैं, ठीक है। ख में देखिएगा तो कह रहा है, भारत की संस्कृति प्राचीन और समृद्ध है, यानी भारतस्य संस्कृति प्राचीना समृद्ध सस्ती, ठीक है। ग में कह रहा है, यत्र नयास्ति पूजयंती रमयंती तत्र देवता, जहाँ महिलाओं को सम्मान किया जाता है वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है, तो वहाँ बाबू दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। घा में देखिए तो कह रहा है ना, सत्य ब्रयात प्रिय ब्रयात, ठीक ना। हमें सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 5 नंबर तक का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है संस्कृत में। आई होप कि पूरा जो जितना भी मैं आप लोग को क्वेश्चन करवाया हूँ बिल्कुल आप एक बार देख लेना है, और कल आप एग्जाम में जो है पूरा का पूरा जो है संस्कृत का जो क्वेश्चन जितना मैं आप लोग को आंसर करवाया हूँ ये सब पूरा बना करेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।